हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। एकादश रुद्र की श्रृंखला में अब हम चर्चा करेंगे 8वें एकादश। भगवान रुद्र के 8वें स्वरूप का नाम हर है। जो भुजंग भूषण धारण करते हैं, देवता जिनके चरणों में विनत होते हैं, उन पिनाक पाणी हर को मेरा नमस्कार है। श्यामगम के अनुसार भगवान रुद्र के 8वें स्वरूप का नाम हर है। भगवान हर को सर्पभूषण कहा गया है। इसका उपाय यह है कि मंगल और अमंगल सब कुछ ईश्वर शरीर में है। दूसरा उपाय यह है कि संहार कारक रुद्र में संहार सामग्री रहनी ही चाहिए। समय पर सृष्टि का सृजन और समय पर उसका संहार दोनों ही भगवान रुद्र के ही कार्य हैं। सर्प से बढ़कर संहार कारक तमोगुणी कोई ही नहीं हो सकता, क्योंकि अपने बच्चों को भी खा जाने वाली वृत्ति सर्प जाति में ही देखी जाती है। इसलिए भगवान हर अपने गले में सांपों की माला धारण करते हैं। काल को अपने भूषण रूप में धारण करने के बाद भी भगवान हर कालातीत हैं। भगवान हर अपने शरण में आने वाले भक्तों को आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए भगवान रुद्र का हर नाम और भी सार्थक है। उनका पिनाक अपने भक्तों को अभय करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। जब भगवान शंकर के पुत्र स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उन्होंने मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर हजारों वर्ष तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन तीनों के वर मांगने पर उनके लिए स्वर्ण, चांदी और लोह के अजय नगर का निर्माण करने के लिए मैं दानव को आदेश दिया। इस प्रकार मैंने अपने तपोबल से तारकाक्ष के लिए स्वर्ण में, कमलाश के लिए रजत में और भिदुन माली के लिए लोह में 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार कर दिए। इन पुरों का भगवान हर के अतिरिक्त कोई भेदन नहीं कर सकता था। ब्रह्मा के वरदान एवं शिव व्यक्ति के प्रभाव से वे तीनों असुर अजय होकर देवताओं के लिए संतापकारी हो गए। इंद्र आदि सभी देवता उनके अत्याचार से पीड़ित होकर भटकने लगे। तारक पुत्र के प्रभाव से दग्ध हुए सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ लेकर दुखी अवस्था में भगवान हर के पास गए। अंजलि भान उन सभी देवों ने नाना प्रकार के दिव्य स्रोतों द्वारा त्रिशूलधारी भगवान हर की स्तुति करते हुए कहा, महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। उन्होंने संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वे यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। सबके लिए कष्टकारी वे असुर जब तक सृष्टि का विनाश नहीं कर डालते, उसके पहले आप उनको नष्ट करने का कोई उपाय करें। भगवान हर ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों से परिचित हूँ, फिर भी मैं तारक पुत्रों का वध नहीं कर सकता। जब तक वे असुर मेरे भक्त हैं, मैं उन्हें कैसे मार सकता। तारक पुत्रों के वध के लिए तुम लोग को भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। जब वे दैत्य विष्णु माया के प्रभाव से धर्म विमुख हो जाएंगे तथा मेरी भक्ति का त्याग कर देंगे, तब मैं सर्व रुद्र रूप में उन असुरों का संहार करके तुम लोगों को उनके अत्याचार से मुक्त करूंगा। 8वें रुद्र हर की आदि भौतिक मूर्ति काठमांडू, नेपाल में पशुपति नाम के नाम से प्रसिद्ध है।
इसे यजमान मूर्ति कहते हैं।